राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। इसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे इस गार्डन की आधिकारिक शुरुआत करेंगी। वहीं मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे इतिहास मचाने की कोशिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये गार्डन 31 जनवरी को आम लोगों के लिए खुल जाएगा। आइए इस गार्डन के इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 में मुगल गार्डन का डिजाइन तैयार किया था। गार्डन का डिजाइन ताजमहल और जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है और इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन रखा गया था। 1928 में ये मुगल गार्डन बनकर तैयार हुआ था। ब्रिटिश राज की बात करें तो तब सिर्फ खास मेहमानों को ही इस गार्डन की सैर कराई जाती थी, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 20 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था। अमृत उद्यान में 138 तरह के गुलाबों के साथ 10,000 से भी ज्यादा ट्यूलिप मौजूद है। अब मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। बड़ी खबर ईरान से मिल रही है, जहां भूकंप के तेज झटकों ने जमकर तबाही मचाई। जबरदस्त भूकंप की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 440 लोग घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई। वहां आया भूकंप इतना जोरदार था कि कई शहर हिल गए। 7 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। 5.9 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई। और अब बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे जाते हैं। कई तरह की बातें निकालकर लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लाखों कोशिशें हो जाएं, दरार नहीं पड़ सकती। प्रधानमंत्री का यह बयान दिल्ली के गरियप्पा ग्राउंड में हुई एनसीसी की रैली के दौरान आया। पीएम इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट को संबोधित कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं होती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर किसी जमीन पर कब्जे की बात करता है तो यह जमीन चीन ने 1962 में कब्जाई थी और ये बात विपक्ष नहीं बताता। चीन सीमा विवाद पर एस जयशंकर की कांग्रेस को खरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर 1962 में कब्जा किया था और इस बात को कांग्रेस कभी बताती नहीं। अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इम्प्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर अपनी खबर के लिए नहीं पूछता। क्या लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी थे। आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। विदेश मंत्री पुणे में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया और विपक्ष पर निशाना साधा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा।
मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM